मैं सभी लोगों का, जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप सभी लोग संजय पावर फैमिली के मेंबर्स भी हैं और रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने प्लस माइनस सिचुएशन में दोनों कंडीशंस में कंपनी का साथ दिया। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने साथ दिया उनको नेगेटिविटी बिल्कुल नजर नहीं आई होगी, उनको संभावनाएं ही नजर आई होंगी। राजाराम महतो जी की एक बात से मैं बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता। उन्होंने कहा कि सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल खराब था और कोई अपडेट करने के लिए नहीं था। तो मैं बता दूं कि साल के 365 दिन मैं अपडेट करने के लिए रोज अवेलेबल था। कस्टमर्स की प्रॉब्लम सुनने के लिए सिस्टम अवेलेबल था, आपको रोज अपडेट देने के लिए समय समय पर सीएमडी साहब भी अवेलेबल थे। तो गलत चीजों का प्रचार बिल्कुल ना करें सर। आप रेपुटेड आदमी हैं, रेपुटेशन का ध्यान रखते हुए आपको भी वक्तव्य पास करें। दूसरी बात, मीटिंग एवरीडे है, किसी भी दिन मीटिंग बंद नहीं की गई। अगर 2-3 दिन किसी कारणवश बंद की गई तो अपडेट्स नहीं मिली होंगी और किसी को भी नहीं मिली होंगी। अदरवाइज पूरा साल मीटिंग चालू है, रोजाना कोई ना कोई रेपुटेड आदमी आता है और अपनी स्टेटमेंट देकर के जाता है। आलोक प्रधान जी साल के 365 दिन यहाँ पर अवेलेबल हैं, अमन जी हैं, उससे पहले भी जो लोग थे। हर तरह की अपडेट समय समय पर मिलती रही है। टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो एक हम ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, जिसमें रोज कुछ ना कुछ एरर्स, कुछ ना कुछ हैकिंग, कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजों को, कुछ ना कुछ प्लान के चेंजेस को लेकर के रोजाना कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है, जिसकी वजह से चीजें डिले होती हैं। हार्ड फॉक इथेरियम का हुआ, 4 साल लग गए इथेरियम जैसे प्लेटफॉर्म को अपनी चीजों को दुरुस्त करते हुए और हार्ड फॉक करने के लिए। तो जब चीजें नए जोन से आ रही हैं, क्राउड फंडिंग से सेगमेंट धीरे धीरे मूव करके क्रिप्टो करेंसी में आ रहा है, सभी चीजों में समय लगता है। तो आप जितने लोग भी हैं इस चीज से बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए कि आपको अपडेट नहीं किया गया, आपकी कोई बात सुनी समझी नहीं गई। जितनी अनाउंसमेंट्स हुई वो सभी फॉलो अप की गई। आज भी लोगों को $15-15 मीटिंग में सहभागी होने के लिए, जिन्होंने टेलीग्राम मीटिंग में पार्टिसिपेशन किया था और जब इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था, आज मुझे भी $15 वहां, 15 कॉइन वहां से मिले हैं। आप सब लोगों के वॉलेट में, जिन्होंने भी वॉलेट एड्रेसेस भेजे थे उनके सभी के वॉलेट्स में ही जाना शुरू हो गया होगा। कई लोगों से वॉलेट एड्रेस मांगा जा रहा है तो फोन नंबर उठा के भेज रहे हैं कि इस पे भेज दो। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि कुछ जो ज्ञान कम है उसको आप यहाँ पर आकर के सीखें। लेकिन सपोर्ट सिस्टम जितना संजय पावर ने किया, जितना सीएमडी साहब ने सामने आकर के लोगों को मदद की, जितना हम लोगों ने लोगों को सुना, इतना किसी भी प्लेटफॉर्म में आज तक काम किया होगा आप लोगों ने, किसी ने नहीं सुना होगा। और अब 2 मेल दे दिए गए हैं, अब कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। आप मेल कीजिए, वहां से समस्या का निदान होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सीएमडी साहब को भी रोज आकर के अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो इनफ कर रहे हैं लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि इतना आपने बड़े सारी कंपनियों में काम किया होगा, किसी के भी सीएमडी को जानते तक नहीं होंगे। तो जितनी बार भी सीएमडी साहब आकर के यहाँ पर सफाई देते हैं या अपनी बात रखते हैं, लोग उस चीज को भी लाइटली लेने लगते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि रोजाना ना तो सीएमडी साहब आकर के यहाँ पे अपडेट देंगे, ना मैं आकर के दूंगा, ना कोई और देगा। जो लोग काम करने वाले हैं उनको पता है काम कैसे करना है। उन्होंने क्राउड फंडिंग से भी पैसा कमाया, नौटंकी और गाना उन्होंने लोगों ने ही गाया है जिन्होंने बिल्कुल काम यहाँ पर नहीं किया। वरना आपको पैसा कमाने के लिए sanjaypower.com से भी मौका था। और जब उस साइट पे कुछ थोड़ा बहुत लोड बढ़ा तो तब, जब तक sanjaypower1.com नहीं चालू की गई तब तक वहां से विड्रॉल को भी सस्पेंड नहीं किया गया। वहां पर भी ज्वाइनिंग हो रही थी, सभी चीजें हो रही थी। तो उसका सब्सिट्यूट दिया गया, तो उसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट को होल्ड किया गया। जब एसपीसी कॉइन आ गया, यहां से आप पैसे कमाने लगे, एसपीसी 1 से कमाने लगे, संजय पावर 1 से, तो अब जाकर के अपने पुराने वर्जन को भी कंपनी दुरुस्त करने के प्रोसेस में आ गई है। और आप देखेंगे कि अभी आने वाली तारीखों में ये सभी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, शॉपिंग पोर्टल इंटीग्रेट हो जाएगा। हम लोगों ने उस समय से काम किया है जब ना कोई कस्टमर केयर था, ना कोई सपोर्ट सिस्टम था, ना सीएमडी साहब सामने आते थे, ना किसी भी कस्टमर को कोई जवाब मिलता था। तो हम लोग उस टाइम से हैं, आप लोग अभी अभी नए नए लोग आए हुए हैं, तो नए लोगों की शिकायतें बहुत नई होती हैं। तो थोड़ा हार्डवर्क कीजिए। कई लोग आईडी लगाते थक जाते हैं, उनको लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर दिया हमने, आईडी लगा दी कंपनी में। तो ऐसे थके हुए लोगों से कंपनियां नहीं चलती। जितने लीडर कल 11 बजे की मीटिंग में आने वाले हैं, वो लोग अपनी अपनी मीटिंग्स करवाएंगे, इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि उनकी कम्युनिटी में स्टेकिंग और आगे के क्वाइन के प्रोसेस को समझाया जा सके। तो जो लोग अपनी अपनी टीम्स की मीटिंग करवा सकते हैं, कल कृपया करके वही लोग पधारें, बाकी लोग ना आए, जरूरत नहीं है उनकी। जो बोर्ड मेंबर्स हैं जो मीटिंग करवा सकते हैं वो कल शामिल हों, और उन्हीं को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो बोर्ड मेंबर्स ये मीटिंग करवाने वाले हैं। क्योंकि कई बोर्ड मेंबर्स ने 25,000 यहाँ पर भर दिए और बोर्ड मेंबर बन गए और अब दूसरे दुनिया भर के काम कर रहे हैं, उनको यहाँ से सुविधाएं चाहिए। तो आपको 25,000 रुपये आपने भरे हैं, वो आपको मोर देन 3 टाइम्स होकर के शायद मिल भी जाएंगे, जैसा कि कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में थोड़े से चेंजेस किए हैं कि जिनके बड़े पैसे लगे हुए हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टर मेंटेलिटी से आते हैं। तो इन्वेस्टर को 5 साल, 10 साल, 20 साल में उनके इन्वेस्टमेंट का आउटकम मिलता है। तो इतना लंबा टाइम इंतजार इन्वेस्टर भी नहीं कर सकते, इसलिए उनके इन्वेस्टमेंट को भी
कुछ तो मुआवजा मिले, इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि आपको 3 गुना बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में मिल जाए, ताकि आपको आपकी पैसों की वैल्यू समझ में आए और आपके डाले हुए पैसों का भी कुछ मेहनताना मिले आपको। तो ये चीज़ कोई कंपनी नहीं करने वाली है। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे जब आप आते हैं तो ये दिमाग में रखिए कि पैसा क्राउड देता है, कंपनी नहीं। कंपनी तो इस सर्विस देने का पैसा कमाती है, वो भी थोड़ा बहुत कमाती है, उससे ज़्यादा तो सीएमडी साहब ने खर्चा कर दिया यहाँ पर। तो जितने लोगों को भी पैसा मिलना है ये पब्लिक ही देने वाली है, पब्लिक ही अपग्रेड करेगी, पब्लिक ही ज्वाइनिंग करेगी और पब्लिक ही आपको पैसा देगी। मैंने काम किया पब्लिक में ही किया और पब्लिक से ही पैसा कमाया, आप भी काम कर रहे हैं। और आपके लिए पहली बार ऐसा है कि कोई सीएमडी कंपनी का रोज दिन रात जाकर के काम कर रहा है, नए 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 सेगमेंट्स ला रहा है, और उसके बाद भी ड्रामा लोगों का खत्म नहीं हो रहा कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो जिसको भी कुछ नहीं करना है वो शांति से बैठें, शिकायतें ना करें, क्योंकि कंपनी अपना काम कर रही है और जो जो वादे किए कंपनी ने वो सब फुलफिल किए हैं, आगे भी पूरे होते रहेंगे। शिकायतें करके, कंप्लेंट्स करके आप अपना दिमाग तो खराब करते ही हैं, जो काम कर रहे हैं आपके लिए आप उनका भी दिमाग और एनर्जी खराब करते हैं। तो खून ना चूसें लोगों का, लोग काम कर रहे हैं उनको करने दें। सुबह से सुबह से शाम तक लोग मेहनत करते हैं यहाँ पर, जो आप पैसा आपके वॉलेट में आकर के दिखाई देता है कि ये डॉलर आकर के पड़े हुए हैं, वो किसी की मेहनत का नतीजा होते हैं। तो आप उसको भी रिस्पेक्ट दें। आपके लिए कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, आप सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं। आप अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखें, अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि आपने पिछले 15 दिन में कितनी आईडीज लगाई हैं। आपको खुद पता चलेगा कि आप कितने पानी में। जितनी बड़ी आप डिमांड कर रहे हैं उतना पिछले 20 साल के काम में भी आपने डिमांड नहीं की होगी, जितना यहाँ पे मुंह खुलता है लोगों का। तो काम करिए, जब आप काम करेंगे तो आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। भाई आपने अपनी आईडी लगाई और आपने 10 आईडीज और लगाई तो आपने तो 10,000 रुपये कमाए हैं ना, शिकायत करने का मौका ही कहाँ है। तो आप नौकरी पर तो 30 दिन घिसने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे एक आईडी लगाने के नाम पर कई लोगों को सांस फूलने लगती है कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो आइडिया आपने अगर किसी लालचवश लगाई है तो अपने लालच को थोड़ा सा टाइम के लिए विराम दीजिए। हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए, आप तक भी उसकी हिस्सेदारी पहुंचेगी। और अब साल 6 महीने में नहीं पहुंचेगी, अब रोजाना पहुंचेगी। इसकी भी कंपनी ने तैयारी की है। और रोजाना आपको उसका जो मेहनताना है, जो 23% पब्लिक जो काम कर रही है, जो आपके घर में रोटी पहुंचाएगी, आपको वो हिस्सेदारी रोज के रोज मिलनी शुरू हो जाएगी। ये सर ने बोला है 25 तारीख के बाद में ये कभी भी हो जाएगा। और मैं ये तारीख भी नहीं पकड़ के चल रहा हूँ कि आपको 26 बोला तो 26 को ही सब कुछ हो जाएगा। कई लोग 26 को ही फोन खड़काना शुरू कर देंगे। तो आप लोग प्लस माइनस 2 4 10 दिन आगे पीछे पकड़ करके चलिए। चीजें प्रोसेस में हैं और आपके लिए की जा रही हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट किए जा रहे हैं। टू व्हीलर के सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है सर, पिछले 3 4 दिनों से उसी सेगमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो जो कंपनी एक्वायर की गई है उसकी प्रोडक्शन का काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखिए सब चीजों का जब काम हो रहा है, जब आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है, तो सम्मान देना तो आपका फर्ज बनता है। आप सेविंग करके इतना नहीं 20 साल में बचा पाए होंगे जितना यहाँ पे काम करके बना लेंगे। लेकिन आप लोगों को शायद भाषा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि नौकरी माइंडसेट और जो थोड़ा सा लेबर क्लास टाइप के लोग होते हैं, बड़ी जल्दी थक जाते हैं, बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बड़ी जल्दी नेगेटिव उनको पकड़ लेता है। वो काम जैसे नौकरी वाले लोग होते हैं ना, अगर 5 बजे छूटने का टाइम है तो 4 बजे वो घड़ी देखना शुरू कर देते हैं कि यार चलें घर चलें घर चलें। और जो मेहनत करता है वो रात के 12 बजे भी जागता है और बहुत अच्छी एनर्जी में वो काम करता है और किसी से कभी कंप्लेंट नहीं करता। जितने भी बड़े लोग लाइफ में अचीवमेंट करके आए हैं, आपने देखा होगा कि वो सभी लोग विपरीत परिस्थितियों में ही उन लोगों ने अपनी अचीवमेंट्स की हैं और किसी ने कोई शिकायत नहीं की। ना तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास कभी इतनी फेवर वाली सिचुएशंस थी कि वो बहुत अच्छे से उनको राजशाही एकदम ट्रीटमेंट मिल रहा था और वो पढ़ाई कर रहे थे। और ना ही लाइफ में कोई भी लेवल पे आदमी को देख लीजिए, जो भी जिन्होंने भी लाइफ में अचीवमेंट किए हैं उन्होंने लाइफ में बड़े धक्के खाए हैं। तो अगर कंपनी स्ट्रगल कर रही है और आपके लिए बेटरमेंट के लिए कुछ चीजें कर रही हैं तो थोड़ा सा आपको धीरज धरना चाहिए और अपने काम को इम्प्रूव करके अपना कंट्रीब्यूशन क्या है वो देना चाहिए। रामायण महाभारत में हम सुनते हैं कि जब सेतु बनाया जा रहा था तो चिड़िया भी जाकर के, गिलहरी भी जाकर के वहां पे काम कर रही थी। मतलब छोटे से छोटे प्राणी ने अपना रोल दिया था कि कल को ये ना कहना पड़े यार कि हमने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो जो लोग सिर्फ एक आईडी लगा करके बैठे हैं, जरा काम करें। उनके पैसे 2 दिन में निकलते हैं, 1 घंटे में निकलते हैं, 10 मिनट में निकलते हैं। ये उनको पता होना चाहिए। अगर काम नहीं करना है यहाँ पर तो फिर भाई दुनिया के और भी रास्ते हैं, फिर हम लोगों को अपना काम करने दीजिए ताकि आप तक आपका हिस्सा हम पहुंचा सके। आप शांति रखिए, कम से कम लोगों को काम करने दीजिए और नेगेटिव सोर्स वाले लोगों से दूर रहिए। और सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमन जी, नेगेटिव शब्द का अपनी मीटिंग में कम से कम इस्तेमाल हो, और बिल्कुल ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं है। बाकी की कंपनियां हमने पिछले 4 5 सालों में काम करके देखा है कि कितने कितने पैसे लेकर के कंपनियां गायब हो जाती हैं और कुछ नहीं देती हैं। यहाँ पर सब कुछ सामने है और लोग मेहनत कर रहे हैं, और इन्हीं सब के पास जाएगा जो ये अभी ड्रामा कर रहे हैं। तो ये ड्रामा बंद करें और काम के ऊपर फोकस करें। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं,
आप भी कीजिए हम सब के लिए, ताकि आने वाले टाइम में विन विन सिचुएशन रहे। हम और आप एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे के पूरक हैं। और हमेशा सर कहते हैं कि हम परिवार पहले हैं, कंपनी बाद में है। तो परिवार में खींचातानी हो सकती है, लेकिन ऐसे सरे आम आकर के आप चीज़ों को इस तरह प्रोजेक्ट मत करिए कि आपके साथ कुछ अच्छा डील हुआ ही नहीं है। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, कस्टमर केयर को दुरुस्त किया जा रहा है, और अपनी कंपनी है, हमारा कस्टमर केयर हो ही जाएगा धीरे धीरे। आपके पैसे यहीं लगे हुए हैं, यही पब्लिक देने वाली है। इस पब्लिक का साथ तो दीजिए, अपनी टीम के साथ मीटिंग में तो आइए। यहाँ पर बड़े सारे नाम के फाउंडर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी टीम को, 2 लोग नहीं आते हैं उनकी टीम के यहाँ पर। वो कहते हैं हमें फाउंडर के बेनिफिट्स कब मिलेंगे, 21 बेनिफिट्स कब मिलेंगे। नहीं मिलेंगे जनाब। आप अगर कल सर 11 बजे मीटिंग बुलाइए, सर ने कहा है कि मीटिंग बुलाइए, और जो लोग मीटिंग करवा सकते हैं पूरे देश में, क्योंकि हमें ये नॉर्थ ईस्ट से शुरू करना है, और जो जो लोग मीटिंग करवा रहे हैं, करवाने में सक्षम हैं, उन लोगों को ये सभी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और अगर वो ये कर ही नहीं सकते तो किस काम के फाउंडर। फिर वो उन्होंने जो पैसे लगा रखे हैं उसका वेट करें, जब पब्लिक काम करेगी लौटाएगी वो पैसे निकाल लें, शांति से बैठें। लेकिन अगर फाउंडर बने हैं तो जिम्मेदारी भी लें। दिन रात मैं काम कर रहा हूँ, अमन जी काम कर रहे हैं, आलोक प्रधान जी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स काम कर रहे हैं, हमारे सीएमडी साहब कर रहे हैं। आप भी कीजिए ना, हम शिकायत कर रहे हैं ना आपको शिकायत करने की जरूरत है। आप काम इंप्रूव कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कीजिए। फाइनेंस हमारे काम से ही जनरेट होकर के लोगों को जाने वाला है, कहीं आसमान से टपकने वाला नहीं है। एमडी साहब को फोन जितने लोग करते हैं, बड़ा बड़ा प्रेम पत्र लिख करके भेज देते हैं कि पैसे दो। वहां कोई झाड़ नहीं लगा हुआ जो पैसे दे देंगे। वो हर कोई फोन करता है और पैसे ही मांगता है। काम करिए, आपको पैसे मांगने की जरूरत क्या है। आपको बिल्कुल पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। आप अगर काम करेंगे तो आपकी टीम का नेटवर्क ही आपको इतना दे देगा कि आपको कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 50,000 रुपये मांग रहा है। बिना मांगे भी सर काफी कुछ लोगों को दे देते हैं। लेकिन आप मांग करके अपना कद छोटा करते हैं। तो जितने लोग भी ये मांगने वाली प्रक्रिया का हिस्सा हैं, वो कतई फोन ना करें। और मैं यही कहूंगा कि मांगने के लिए मुझे भी फोन ना करें, और किसी भी लीडर को फोन ना करें। आप सक्षम हैं, अगर संजय पावर आपके जीवन में नहीं होती तो भी आपका गुजारा चलता। तो आप काम करिए, यहाँ से काम करके पैसे जनरेट कीजिए। किसी भी रहम की उम्मीद मत कीजिए। वो तो सीएमडी साहब सामने हैं, दे देते हैं, वो उनका बड़प्पन है। देना नहीं चाहिए ऐसे, कोई किसी कंपनी में कोई नहीं देता है। आपका सीनियर भी आपको नहीं देगा, आपके घर वाले आपको मदद नहीं करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर हाथ फैला लेते हैं और सर आपको चुपचाप दे भी देते हैं। तो ये ट्रेंड खत्म करिए, क्योंकि इस ट्रेंड से फाइनेंशियल और बहुत होता है। वही पैसा अगर जो काम करने वाले लोग हैं उनमें बट जाएगा, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। तो सर कल की मीटिंग 11 बजे है। जो लोग मीटिंग करवा सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को स्टेकिंग प्रोसेस में लेकर के आना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, उन सभी लोगों का कल नाम और डिटेल ली जाएगी। 11 बजे सभी को मीटिंग के लिए बुलाइए। और जो लोग नहीं कर सकते, कृपया उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, ना आए, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये अभी के लिए मैसेज था। और मुझे लगता है कि सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। जो चीज़ें आप सीख रहे हैं जनता तक पहुंचाइए। कस्टमर केयर के 2 मेल्स दे दिए गए हैं, इसलिए किसी को फ़ोन करके परेशान मत कीजिए। अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप आईडी लगाएंगे, आपको तुरंत पैसा आएगा। बहुत ज़्यादा चिंता है, 4 आईडी लगा दीजिए, 4,000 कमा करके शांति से बैठिए। तो ये तरीका सीखिए, क्योंकि बिजनेस ऐसे ही होता है, नौकरी ऐसे ही होती है। आप 10, 20, 50 लाख रुपए अगर डाल करके बैठे होते किसी बिजनेस में, 10 साल लगते हैं आपको पैसे निकालने में। और उसके बाद भी गारंटी ना होती कि आपका धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा। 24 घंटे आपको घिसना पड़ता वहां पर। यहाँ कुछ काम नहीं करते, एक फोन दिन में उठाते हैं और मुंह खोल करके नाटक करना चालू कर देते हैं। ये नौटंकी बंद कीजिए, काम कीजिए। किसी भी चीज का सब्सिट्यूट सिर्फ काम होता है। अगर आप अपने काम को करेंगे तो आपको शिकायत की जरूरत नहीं है। 30 दिन इंतजार करते हैं लोग पगार के लिए, दिवाली का इंतजार करते हैं कि कभी बोनस मिलेगा। तो इतना इतना साल लोग काम करते हैं, 30 30 साल लोग नौकरी करते हैं। 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, या फिर पहले वीआरएस, यही सब तो मिलता है। कहीं इतना पैसा नहीं मिलता जितना इस सेक्टर में मिलता है। तो हम लोग अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको मालूम है कि अगर 26 तारीख को हमारा एक्सचेंज आ जाता है, तो हम 3 गुना तो अप्रिसिएशन वैल्यू उसमें भी ले जाएंगे। तो आप लोग समझिए कि कितने सारे सेगमेंट्स ओपन किए जा रहे हैं। एमएलएम के तर्ज पे आपको प्रोडक्ट बेस मिलने जा रहा है, जहां पर आप अगर नेटवर्क बनाएंगे तो वहां पर भी आपकी टीम से आपको पैसा बनेगा। तो पैसा बनाने के लिए इतने रिसोर्स किसी कंपनी ने नहीं दिए। और एक ही झंडे तले आपको इतने सारे अगर काम करने का मौका मिल रहा है, तो मौके को समझिए जनाब। आप अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ रहे हैं, आप शिकायतों में उलझे हुए हैं। तो जहां नौकरी कर रहे हैं वहां चुपचाप करते रहिए। और अगर लगता है यहाँ से आपको कैश करना है, तो थोड़ा जिद रखिए कि इस काम में इतनी सारी संभावनाएं हैं, सीएमडी सामने है, डॉक्यूमेंट सामने हैं, लोग सामने हैं, मीटिंग रोज हो रही है, इतने सारे बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं। तो इन सब चीजों का सपोर्ट लेकर के जरा फील्ड पे निकलिए और काम कीजिए। काम ही आपको महान बनाएगा, आपकी शिकायतें आपको बिल्कुल महान नहीं बनाएंगी। और बड़े बड़े फाउंडर्स मैंने देखे जो रोज जाकर के फील्ड में कंपनी के बारे में बुराई करते हैं। उनको पैसा चाहिए यहीं से, लेकिन बुराई करते नहीं थकते। तो आप लोग अच्छाई भी देखिए, बहुत चीजों में बहुत बुरा होता है, लेकिन कुछ अच्छा भी होता है।
अगर दुर्योधन में बहुत सारी चीजें खराब थी फिर भी कर्ण जैसा अच्छा दोस्त उसके पास था ना। तो अगर आप यही समझें कि कंपनी में कई सारे चैलेंजेस हैं लेकिन कई सारी अच्छी चीजें भी हैं, तो अच्छी चीजों को काउंट कीजिए और आप अपना काम कीजिए। मुझे तो अभी तक, मैं अपनी लाइफ का काउंट बताऊं अगर, तो इससे बेहतर कोई प्रोजेक्ट मिला ही नहीं मुझे जिसमें काम करके इतना बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता था बड़े कम टाइम में। और बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पर बना। मेरे से बड़ी तो टीम नहीं होगी आप में से बहुत सारे लोगों की। तो जब मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है तो आपको दो लोग जोड़ने के बाद आपको सारा दिन सवाल कैसे पूछते हैं लोग, सर हमारी टीम से ये सवाल आ रहा है। अरे भैया अपनी टीम को हैंडल करना आप सीखिए। अगर आपको अपनी टीम को हैंडल करना नहीं आता है, आपको अपनी लीडरशिप करनी ढंग से नहीं आती, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। लोगों को क्या बता करके बिजनेस में लाए थे आप लोगों को बिजनेस बताइए। आप किसी को गारंटी वारंटी पे नहीं ला रहे हैं। गारंटी वारंटी किसी चीज की नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। आप अपॉर्चुनिटी को समझिए, अपॉर्चुनिटी से ही आप कैश कर सकते हैं लाइफ में बड़ा पैसा। शिकायतें करके आप कहीं से कुछ नहीं निकाल सकते। तो काम कीजिए और कल की मीटिंग में सुबह 11 बजे मिलते हैं। और अमन जी वो मीटिंग तब तक हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें सेमिनार के लिए लगभग 200 से 300 सेमिनार के लिए लोग नहीं मिल जाते। तो कल आप 11 बजे मीटिंग बुलाइए। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि सीएमडी साहब बैकएंड पे अपने सारे वो काम निपटा रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो आप परेशान करना बंद करें उन्हें, बार बार फ़ोन करके उन्हें पिंच करना बंद करें। आप अपने काम पे फोकस करें। वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।